तो अभी मार्केट ओपन होगा मंडे के दिन और देखिए इन्फोसिस का 10% का लोअर सर्किट मिल सकता है, लेकिन कितनी बात सही है ये जरा यहां पर एनालाइज कर लीजिए। इसके साथ साथ इन्फोसिस में इतनी हैवी गिरावट क्यों, ऐसी गिरावट हमें टीसीएस के अंदर क्यों नहीं दिखी? सबसे बड़ी बात, आप ढूंढ रहे होंगे कुछ और, लेकिन असल में बात कुछ और है। ये आप बात समझेंगे तो बात बहुत दूर तक की है और यहां पर इन्वेस्टर क्या करेगा ये मैं आपको बताता हूं। साथ ही में कितनी गिरावट असल में खुल सकता है नीचे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एडीआर से ही समझिए। और आज अमेरिकन यहाँ पर अगर मार्केट की बात करें तो लास्ट डे है हॉलीडे से पहले, यानी फ्राइडे का दिन। आज अगर इन्फोसिस रिकवर कर जाता है तो फिर यहाँ पर कुछ यहाँ पर बात बनेगी मंडे के लिए। अदरवाइज अगर आज फिर से कुछ रिकवरी नहीं आती और फिर से यहाँ पर इसी गिरावट में बंद हो जाएगा तो फिर यहाँ पर मंडे के दिन टेंशन्स बहुत ज्यादा हुई। चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो अभी देखिए इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स बहुत ही वीक है। क्यों वीक है? आप याद रखिए मार्केट के अंदर सिर्फ दो कंपनी लड़ रही हैं आईटी के अंदर, इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस। जब टीसीएस अच्छा करती है और इन्फोसिस नहीं करता है तो इन्फोसिस में कुछ ऐसा दिखता है। जब इन्फोसिस बहुत बेहतरीन करता है तो टीसीएस के साथ इन्फोसिस जैसा होता है। इसमें कोरिलेट है दोनों। यहां पर आप समझिए कि चल क्या रहा है, यहां पर ऐसा क्यों हुआ है। थोड़ी सी ही बात है, बिल्कुल साफ है। लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में नेट रेवेन्यू और आपका नेट प्रॉफिट के ऊपर बिल्कुल दोनों कंपनियों के अंदर भिड़ंत है। मार्जिन्स को लेकर एकदम टकराव है। यहां पर आप समझिए क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं 2023 मार्च का, और अगर आप देखें तो 37,441 करोड़ की नेट सेल यहां पर इन्फोसिस ने दर्ज कराई है। इसका मतलब अच्छा खासा नेट सेल दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई है? जो प्रॉब्लम वर्ल्ड के अंदर चल रही है उस हिसाब से आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आईटी के रिजल्ट जज नहीं कर सकते। आपको करने पड़ेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट्स को कंपेयर। इसका मतलब क्या हुआ? 38,318 करोड़ रुपए की नेट सेल थी आपके Q3 में और अब निकल के आई है उसकी जगह 37,441 करोड़ की। इसका मतलब ये है कि Q3 के कंपैरिजन Q4 में आपका ग्रोथ जो है वो नेगेटिव ग्रोथ है, ना कि पॉजिटिव। यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि हर क्वार्टर में यहां पर जो है ना आपको बढ़त जो दिखाई दे रही है उस बढ़त में यहां पर जो है ना आपका जो Q4 आया है वो थोड़ा सा ही बढ़त पर आया है। यानी कि पिछले क्वार्टर Q3 के कंपैरिजन इन्फोसिस के रिजल्ट थोड़े से ही बढ़त पर आए, लेकिन बढ़त पर आए थोड़ा सा यहां पर जो है इंक्रीज हुआ है नेट से। लेकिन यहां पर असल में हुआ क्या है? क्वार्टर दर क्वार्टर Q3 के कंपैरिजन यहां पर नेगेटिव यहां पर जो है रिटर्न यहां पर नेगेटिव ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। Q3 के कंपैरिजन Q4 में नेट सेल का कमी यहां पर दिखाई दी है। सेम यहां पर वही हुआ है प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट में 6,128 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है 2023 मार्च में। आपका Q4 का Q3 से कंपेयर करिए दिसंबर वाले से 6,586 करोड़ की जगह 6,128 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट निकल के आया है। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव ग्रोथ यहां पर दी है। आपके रेवेन्यू आपके नेगेटिव है, आपका प्रॉफिट यहां पर नेगेटिव है, आपके मार्जिन जो है वो स्लिप हुए हैं और मार्जिन जो है वो 21.5% से गिरकर 21% के ही मार्जिन रह गए। 0.5 बेसिस पॉइंट यहां पर जो है ना आपका चला गया, 0.50 बेसिस पॉइंट आपका यहां पर जो है डाउन आया है। तो मार्जिन में कमी इन्फोसिस के। आप समझिए टीसीएस में क्या हुआ है। टीसीएस में चांदी होने वाली है। क्यों होने वाली है? जरा आप रिजल्ट देखिए। यहां पर स्लो डाउन तो दिखा है लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ है। ग्रोथ जो है ना वो पॉजिटिव है। 58,229 करोड़ का नेट रेवेन्यू था आपका Q3 में, वहीं आपका निकल के आया Q4 में 59,162। यानी कि Q3 के कंपैरिजन Q4 के अंदर रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ नजर आए, लेकिन स्लो बढ़ता हुआ नजर आए। जो इन क्वार्टर में पिछले जितने भी क्वार्टर हैं आपको 2-2, 4-4 हजार करोड़ की यहाँ पर जो है ना आपको बढ़त दिखाई दे रही है। 2-2, 2.5, 3-3 हजार करोड़ की बढ़त जो दिखाई दे रही है नेट सेल में, वो इस बार नहीं होते हुए दिखाई दी है। लेकिन पिछले बार ज्यादा बढ़ रहा था, इस बार कम बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। पॉजिटिव ग्रोथ रही है इस बार टीसीएस की। वहीं आप प्रॉफिट में देखिए 11,392 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है।
पिछले क्वार्टर Q3 से कंपेयर करेंगे तो आपको 10,846 करोड़ की जगह 11,392 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। यानी कि स्लो डाउन तो है बट पॉजिटिव ग्रोथ है, प्लस में है नंबर्स। ये एक सबसे बड़ी बात है, इसीलिए टीसीएस के अंदर गिरावट हमको वैसी नहीं देखने को मिली है जो कि इन्फोसिस में देखने को मिल रही है। अब एक तो सबसे बड़ी बात, टीसीएस से इन्फोसिस थोड़ा सा पीछे हो गई है ग्रोथ के मामले में, उसका नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, यानी कि इन्फोसिस की हुई है नेगेटिव ग्रोथ। तो सबसे पहली बात तो इन्फोसिस के ऊपर प्रेशर बन नहीं था, दूसरी बात टीसीएस से पीछे रह गए। ये एक ईगो वाली बात आ जाती है मार्केट के अंदर, तो वो ईगो यहां पर जो है आपका सेटिस्फेक्शन इस बार है नहीं। तो ये है इन्फोसिस के गिरावट का एक रीजन, और बहुत ही सिंपल है। और टीसीएस के मार्जिन भी बढ़ते हुए नजर आए, हमेशा की तरह बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं लेकिन ग्रोथ हुई है। तो टीसीएस के सारे पॉइंट जो है ना वो प्लस में है, लेकिन इन्फोसिस के सारे पॉइंट नेगेटिव है। ये डिफरेंस है। तो उम्मीद है आपको ये अब समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटी सी बात थी और समझने वाली बात है, क्योंकि ये बात जो है ना वो बहुत पुरानी है। जब से यहाँ पर ना इन्फोसिस के अंदर जब सीईओ बदले गए थे, उसके बाद जो इन्फोसिस ने ग्रोथ दिखाई थी, टीसीएस शांत बैठा रहता था, इन्फोसिस का शेयर दौड़ता रहता था। तो ऐसा चलता था अगर आप 1-1.5 साल पहले की बात करें, 1.5-2 साल पहले की अगर आप बात करें। लेकिन इस वक्त आप देखिए, और वही रिएक्शन यहाँ पर मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1250 रुपए के आसपास यहाँ पर खुलता हुआ दिख रहा है इन्फोसिस का शेयर। अगर 10% के हिसाब से देखें, आईटी पे भारी प्रेशर है, टीसीएस की तरफ से मुश्किल है कि कोई प्रेशर आएगा। टीसीएस वाले अब खुश हो चुके हैं, उनके ग्रोथ जो है ना वो स्लो तो है लेकिन इन्फोसिस से बेहतर है। तो कहीं ना कहीं टीसीएस में अब यहाँ पर जो है मंदी का टाइम जो है वो थोड़ा सा कम देखेगा, इन्फोसिस के अंदर दिख सकता है। अब इससे ज़्यादा आपको गिरावट और क्या चाहिए इन्फोसिस के अंदर? 10% बहुत होता है, 3% तो ऑलरेडी हमने खो ही दिया था। 3% की गिरावट है, ना कि 2.74%। यहाँ पर अगर आप देखें, आज सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि आज एडीआर यहाँ पर थोड़ा सा उछल जाए और 4% का यहाँ पर जो है रिकवरी दिख जाए। तो पॉसिबल है कि 6% या 4% के आसपास यहाँ पर इन्फोसिस जो है वो मंडे के दिन यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखे। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, यहाँ पर गिरावट बहुत बड़ी है और गिरावट हो सकती है। और आईटी में अब क्या होगा पता नहीं, मतलब आईटी में गिरावट बढ़ेगी या नहीं। निफ्टी आईटी का चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट वहाँ पर दिखा रहे हैं। 300 पॉइंट पर अगर सपोर्ट मिलेगा तो मिल गया, अदरवाइज फिर यहाँ पर जो है मुश्किल हो जाएगी। तो सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा मार्केट रिएक्ट करता है इस पर। हमारा इंडियन मार्केट इंपॉर्टेंट है। एडीआर इतना गिर गया, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एडीआर के हिसाब से चले। इंडियन मार्केट का इंपॉर्टेंट रहता है कि कितनी गिरावट हो सकता है कि जो लोग सोच रहे हो कि 10% गिरावट, वो 10% की गिरावट हो ना, वो सिर्फ 4% की गिरावट रहे। पॉसिबल है कि 4% नीचे खुल रहा है, बहुत अच्छे। उसमें टीसीएस यहाँ पर 2% ऊपर खुला होगा, तो वो इन्फोसिस की गिरावट को संभाल ले, ऐसा भी यहाँ पर रहेगा। क्योंकि सिनेरियो जो है ना वो हाई का है मार्केट का। और आज यूएस मार्केट में बहुत ही बड़ा एक्शन यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आज बिग बैंक्स के नंबर है। तो यूएस मार्केट अपने 52 वीक हाई के एकदम आसपास आ चुका है, 1500 पॉइंट दूर है सिर्फ। इसको आप समझिए, अगर आज अच्छे नंबर आ गए चारों बैंक के तो बैंकिंग सेक्टर खुश हो जाएगा वहां। और कल एचडीएफसी का रिजल्ट है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इन्फोसिस के एडीआर पे नजर रखिए, आज क्या होता है, क्लोजिंग कहां पर हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद आप पूरी बात को यहां पर समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी टीसीएस और इन्फोसिस में क्या हो रहा है, और अब यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ पर रिटर्न जो है ना वो इन्फोसिस क्यों दे रहा है इस वक्त। अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।